तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक ऐसा एक्ट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोविजंस को एक्सप्लेन करता है। वैसे तो जो शब्द है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डायरेक्टली इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बस ये कहा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और ये बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 13 में कही गई है। वैसे डेफिनेशन कोई दी नहीं गई है, पर जब हम वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से है जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ऐसा ट्रांसफ़र एंडोर्समेंट से हो सकता है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से, तो कई बार तो मात्र डिलीवरी भर से ऐसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो सबसे मेन बात है याद रखने वाली वो है कि जो प्रॉपर्टी है ऐसे इंस्ट्रूमेंट की वो पासिस होती है बोनाफिड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू को। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो लाइन है प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट पासिस टू बोनाफिड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। अब ये बात समझने के लिए कुछ बातें हमें पहले समझनी होंगी, तब इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। और जो वर्ड नेगोशिएशन है या नेगोशिएबल है वर्ड, उसका असली मतलब भी तभी समझ में आएगा। तो देखते हैं। अब ये वर्ड समझने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वे दो नेचर के होते हैं। एक होते हैं पेबल टू बियरर नेचर के और एक होते हैं पेबल टू ऑर्डर नेचर के। पेबल टू बियरर नेचर के और पेबल टू ऑर्डर नेचर के। पेबल टू बियरर का मतलब होता है जिसे पकड़ा दिया इंस्ट्रूमेंट उसका ही हो गया। बाय हैंड जिसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया इंस्ट्रूमेंट उसी का हो गया, यदि उसने गुड फेथ और वैल्यू में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है। यानी कि ये ट्रांसफ़र हो जाता है मियर डिलीवरी से बियरर, जबकि पेबल टू ऑर्डर जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि इसमें एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है इसमें एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो अगले का नाम भी लिखेगा और नीचे अपने सिग्नेचर भी करेगा, तब पकड़ाएगा, तब वो दूसरे का होगा। तो एक वर्ड है पेबल टू बियरर, एक वर्ड है पेबल टू ऑर्डर। तो इंस्ट्रूमेंट दो नेचर के होंगे, एक मात्र डिलीवरी से जो ट्रांसफ़र हो जाता है और एक एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से जो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, अब एक वर्ड होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके लिए यहाँ वर्ड शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो वर्ड है HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है वो पर्सन जो रिसीव करता है इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी इन कंसिडरेशन इन गुड फेथ।
इन गुड फेथ का मतलब होता है कि ही डज नॉट नो दैट टाइटल ऑफ गिवर इज डिफेक्टिव और एब्सेंट। यानी कि उसे नहीं पता ये बात कि देने वाले का टाइटल डिफेक्टिव और एब्सेंट है कि नहीं है। वो तो गुड फेथ में ले रहा है, वो तो ये मानते हुए ले रहा है कि सब सही है, वो तो ये मानते हुए ले रहा है कि सब सही है। तो ये कहते हैं, कुछ वर्ड हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, ये समझने जरूरी है। उसी के बाद ये बात जो है नेगोशिएशन वर्ड सही से समझ में आएगा। तो फिलहाल तो हमने केवल ये पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी यानी कि ऑनरशिप ऐसे इंस्ट्रूमेंट की पासेस होती है बोनाफिड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू के द्वारा ही। डेफिनेशन कहीं दी नहीं है, पर सेक्शन 13 ने ये जरूर कह दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल करते हैं प्रॉमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को और चेक को। उसके बाद ये बात आई कि भाई इंस्ट्रूमेंट दो नेचर के बन सकते हैं, एक पेबल टू बियरर, एक पेबल टू ऑर्डर। पेबल टू बियरर का मतलब उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से होता है जो जिसे पकड़ा दिया बस उसका हो गया, उसमें तो नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है अगले की जिसे दे रहे हैं, जो दे रहा है उसे सिग्नेचर करने की भी जरूरत नहीं। पर पेबल टू ऑर्डर उस नेचर का होता है जिसमें जो दे रहा है वो अगले का नाम लिखता है जिसे दे रहा है और अपने सिग्नेचर भी करता है, उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एक वर्ड आया होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट जो रिसीव होगा वो मैच्योरिटी डेट से पहले होना चाहिए, कंसिडरेशन के बदले होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है उसे ये नहीं पता कि जिससे वो ले रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव या एब्सेंट है। वो तो ये मान के चल रहा है कि उसका टाइटल गुड ही है, वो तो ये मान के चल रहा है कि उसका टाइटल गुड ही है। तो ये कुछ वर्ड्स हुए जो हमने समझे। अब दो शब्द और समझने हैं। एक वर्ड होता है डिफेक्ट ऑफ टाइटल और एक वर्ड होता है एब्सेंस ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब ऑनरशिप से है। एक वर्ड है डिफेक्ट ऑफ टाइटल और एक वर्ड है एब्सेंस ऑफ टाइटल। टाइटल में डिफेक्ट होना अलग बात है, टाइटल एब्सेंट होना अलग बात है। टाइटल में डिफेक्ट होना अलग बात है और टाइटल का एब्सेंट होना अलग बात है। कैसे? अब ध्यान से देखना। एक व्यक्ति एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है जो कि बियरर नेचर का है। बियरर नेचर का मतलब ये होता है जिसके हाथ में उससे ये इंस्ट्रूमेंट गिर गया और किसी को पड़ा हुआ मिल गया। अब इसे पता नहीं कि ये किसका है, कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि किससे गिरा पता ही नहीं है, तो बियरर नेचर का था। अब इसने सोचा कि मैं ड्यू डेट पे पेमेंट लेने जाऊंगा तो समस्या हो सकती है, इससे अच्छा मैं क्यों ना दुकान पर जाकर सामान खरीद लूं। तो सेलर के पास ये गया, सेलर से इसने गुड्स परचेज करे और सेलर को उसने ये बियरर नेचर का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब सेलर ने तो गुड फेथ में लिया नहीं है, इसे थोड़ा ही पता था कि इसका टाइटल डिफेक्टिव है। अच्छा, यहाँ टाइटल डिफेक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुआ, एब्सेंट नहीं। यहाँ पर टाइटल डिफेक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुआ, एब्सेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का नेचर बियरर है। इंस्ट्रूमेंट का नेचर बियरर है तो इंस्ट्रूमेंट तो ये कहता है कि भाई जिसका इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में उसी का, वो तो ये कहता है जिसके हाथ में उसी का। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का नेचर डिफेक्टिव है क्योंकि ये बियरर नेचर का होता है। इसे उठाया हुआ इंस्ट्रूमेंट रखने का और किसी और को देने का कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो बियरर नेचर का है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इंस्ट्रूमेंट का टाइटल यहाँ पर डिफेक्टिव है। टाइटल इज डिफेक्टिव। पर ये बात सेलर को थोड़ा ही पता है जिसने सामान बेचे। उसने तो गुड फेथ में मैच्योरिटी डेट से पहले और सामान देकर यानी कि कंसिडरेशन के बदले इसे रिसीव करा है, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि इसका नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अच्छा, फिर दूसरी बात,
दूसरा केस, एक आदमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था ना वो ऑर्डर नेचर का था, इसे भी किसी ने दिया था, इसका नाम लिख के अपने सिग्नेचर करके तब इसे दिया था। अब रास्ते में ये इससे गिर गया, इसका नाम है मोहन। अब ये मिल गया किसी और व्यक्ति को, अब ये मिल गया किसी और व्यक्ति को, जैसे कि ये मिल गया एक्स को। अब एक्स ने देखा कि भाई ये तो मोहन के नाम में बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके मन में लालच आया, इसने सोचा मैं क्या करूं। तो इसने सोचा कि ड्यू डेट पर यदि मैं मोहन बन के पेमेंट लेने जाऊंगा तो दिक्कत हो सकती है, मुझे समस्या आ सकती है। तो इसने क्या किया, इसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे पहले अपना नाम लिखा एक्स और मोहन के झूठे सिग्नेचर बना दिए, ताकि ऐसा लगे कि मोहन ने इसे इंडोर्स किया है, जबकि इसने मोहन के खुद ने झूठे सिग्नेचर बनाए थे। फिर वो गया एक सेलर के पास, सेलर से सामान खरीदा, गुड्स खरीदे और गुड्स खरीदकर सेलर को वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर दिया। जैसे सेलर का नाम वाई है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर वाई लिखा और फिर अपने सिग्नेचर कर दिए, जिससे सेलर को ऐसा प्रतीत हुआ कि मोहन ने इसे दिया था और इसने इसे इंडोर्स कर दिया, जबकि मोहन ने तो इसे दिया ही नहीं था, इसे तो पड़ा हुआ मिला था। यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर नेचर का इंस्ट्रूमेंट है और ऑर्डर नेचर के इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट और डिलीवरी से ही इंस्ट्रूमेंट दूसरे को मिल सकता है, तो यहाँ तो इसने एंडोर्समेंट किया ही नहीं था, इसीलिए इसके पास कभी टाइटल आया नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का नेचर ही कैसा है, कोई देगा इंडोर्स करके तो ही ऐसे केस में टाइटल ट्रांसफर होगा। पर यहाँ टाइटल ट्रांसफर हुआ ही नहीं, क्योंकि इसे तो पड़ा हुआ मिलता, इसने कौन सा इसका नाम लिख के साइन करता, साइन ही झूठे थे, फॉर्जरी थी, जालसाजी थी, और जालसाजी से तो कभी भी टाइटल ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक्स के पास एब्सेंस ऑफ टाइटल था, हम इसे वर्ड को इस्तेमाल करेंगे एब्सेंस ऑफ टाइटल। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एब्सेंस ऑफ टाइटल। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कि नेगोशिएबल कहते किसे हैं। अब बात आती है कि वर्ड नेगोशिएबल कहते किसे हैं। तो जो वर्ड नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइटल ट्रांसफर हो जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, चाहे भले ही जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल डिफेक्टिव ही क्यों ना हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, चाहे भले ही ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना हो। इससे क्या बात पता चली, इससे ये बात पता चली कि यदि पहला केस है, इसे इंस्ट्रूमेंट गिरा हुआ मिला, बियरर नेचर का था, इसने सामान खरीदकर होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल बेटर है देन दैट ऑफ एक्चुअल ओनर। अब यदि ड्यू डेट को ये पेमेंट लेने गया
ड्यू डेट पर ये पेमेंट लेने गया उस बंदे से जिसने इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखा है, और वहां पर एचडीसी भी पहुंच गया, और जिससे वो खोया था, जो उसका ओनर था, वो भी पहुंच गया, तब भी एचडीसी के पास पेमेंट लेने का अधिकार रहेगा। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ही हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ही हम क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन शब्दों पे गौर करना, यहां हम यदि देखें तो ये लिखा है कि टाइटल डिफेक्टिव है तो अगले का टाइटल इससे बेटर हो सकता है। यदि इसका टाइटल डिफेक्टिव है तो अगले का टाइटल इससे बेटर हो सकता है, यदि एचडीसी है वो तो। पर ऐसा एब्सेंस ऑफ टाइटल के केस में नहीं होगा, इसीलिए इस वर्ड को याद रखना, डिफेक्ट ऑफ टाइटल वर्ड इस्तेमाल हुआ, एब्सेंस ऑफ टाइटल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को ट्रांसफरर से भी बेटर टाइटल दे देते हैं, चाहे भले ही ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना हो। लेकिन डिफेक्टिव वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? डिफेक्टिव वर्ड, एब्सेंस वर्ड नहीं लिखा। याद रखना, क्या वर्ड लिखा है? डिफेक्टिव वर्ड लिखा है, एब्सेंस वर्ड नहीं लिखा। इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बात बहुत ध्यान से देखना कि एब्सेंस ऑफ टाइटल अलग चीज़ है और डिफेक्ट ऑफ टाइटल अलग चीज़ है। बाकी चीज़ें इसके बाद पढ़ेंगे, अभी इस वीडियो में इतना ही समझना है।